हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं माउथ एंड सैलिवरी ग्लैंड ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ये चैप्टर करवा रही हूँ मैं आपको। तो इसमें कल जो हमने देखा था कल वाले वीडियो में, तो वो था फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ माउथ, उसके बाद फंक्शंस ऑफ माउथ, माउथ की क्या क्या फंक्शन है, उसके बाद जो मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स हमने देखे थे और जो माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो भी हमने देख लिया था। और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स देखा था कि वो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सिक्रेशन, तो सिक्रेशन के टाइप पर कितने टाइप के सैलिवरी ग्लैंड्स होंगे वो भी हमने देख लिया था। तो अब हम स्टार्ट करने वाले थे यहाँ से, स्ट्रक्चर एंड डक्ट सिस्टम ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। तो स्ट्रक्चर क्या है और डक्ट सिस्टम क्या है सैलिवरी ग्लैंड का, तो ये चलिए देखते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड बाय एसिनी और एल्वुलाई। तो ये एसिनी और एल्वुलाई के द्वारा फॉर्म होते हैं। Each actin is formed by a small group of cells which surrounded a central globular cavity। तो ये सेंट्रल ग्लोबुलर कैविटी के द्वारा ये घिरा हुआ होता है, छोटे 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 छोटे, ठीक है। सेंट्रल कैविटी ऑफ इच actin is continued with the lumen of the duct। तो ये डक्ट के ल्यूमेन के साथ ये कनेक्टेड रहता है, कंटिन्यू करके आगे जाता है। फाइन डक्ट ड्रेनिंग इच एथिनी इज कॉल्ड इंट्राकुलेटेड डक्ट। तो जो भी है, जो पतले पतले से जो डक्ट होंगे, तो एक एक डक्ट को बोलेंगे इंट्राकैलकुलेटेड डक्ट, ठीक है। इंट्राकैलेटेड डक्ट, सॉरी, इंटरकैलेटेड डक्ट हैं। मेनी इंटरकैलेटेड डक्ट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म इंट्रालोबुलर डक्ट। तो बहुत सारे जो इंटरकैलेटेड डक्ट हैं वो ज्वाइन करके फॉर्म करेंगे, उसको बोलेंगे इंट्रालोबुलर डक्ट। फ्यू इंट्रालोबुलर डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म इंट्रालोबुलर डक्ट्स। कुछ इंट्रालोबुलर डक्ट हैं वो ज्वाइन करेंगे, फॉर्म करेंगे इंटरलोबुलर डक्ट को, इंटरलोबुलर डक्ट बनेंगे वो, कुछ फॉर्म करेंगे। तो विच यूनाइट टू फॉर्म द मेन डक्ट ऑफ द ग्लैंड, जो कि डक्ट उस ग्लैंड का जो मेन डक्ट वो बनाएगा, ठीक है। द ग्लैंड विद दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड डक्ट सिस्टम इज कॉल्ड रेसिमोस टाइप। उसको रेसिमोस टाइप बोलेंगे। द बंच ऑफ ग्रेप, जो अंगूर के गुच्छे होंगे उस टाइप के वो डक्ट जो है वो फॉर्म करके बनेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, देखते हैं कि सलाइवा का प्रॉपर्टी क्या है और उसके क्या कंपोजिशन होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सलाइवा, वॉल्यूम जो है वो 1000 ml to 1500 ml, ठीक है, of saliva is secreted per day and it is approximately about 1 milliliter per minute, ठीक है। एक मिनट में 1 ml जो है वो सलाइवा का सिक्रेशन होगा, ठीक है। और एक दिन में टोटल 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रेशन माउथ में जो होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हो गया। यहाँ पे डायग्राम जो है 37.2 डायग्राम जो है, इस डायग्राम में शो किया गया है। डायग्राम शोइंग एसिनी एंड डक्ट सिस्टम इन सैलिवरी ग्लैंड। जो एसिनी और डक्ट सिस्टम को हमने एक्सप्लेन किया उसी को इस डायग्राम में शो किया गया है। ये रहा एसिनी, ये अंगूर के गुच्छे जैसा जो बोला है, बंच जैसा, ये मिल करके फॉर्म होते हैं। मेन डक्ट है इंटरलोबुलर डक्ट, ये फिर ये इंट्रालोबुलर डक्ट हो गया, फिर ये इंटरकैलेटेड डक्ट जो है ये हो गया। मिल करके ये पूरा फॉर्म करेगा एसिनस को, एसिनी को, ठीक है। ये हो गया यूमुकस सेल हो गया, यहाँ पे सीरस सेल हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन उसका। तो ये हो गया पूरा डक्ट सिस्टम जो है सैलिवरी ग्लैंड का, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कंट्रीब्यूशन बाय ईच मेजर सैलिवरी ग्लैंड इच। तो जो मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब कि सलाइवा में कितना कितना कंट्रीब्यूशन, कौन सा ग्लैंड कितना सलाइवा प्रोड्यूस करता है, तो ठीक है। पैराटिड ग्लैंड जो है वो 25%, सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है वो 70%। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सब मैक्सिलरी ग्लैंड का ही है, और सबलिंगुलर ग्लैंड वो तो सबसे छोटा है 5%, ठीक है। इसका कंट्रीब्यूशन ये हो गया यहाँ पे। फिर देखते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज एंड
कंपोजिशन ऑफ जो सलाइवा है, प्रॉपर्टीज में ये वॉल्यूम देख लिया था हमने। फिर यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। मिक्स्ड सलाइवा फ्रॉम ऑल द ग्लैंड्स इज स्लाइटली एसिडिक विथ pH ऑफ 6.35 to 6.85। तो सलाइवा का जो है वो pH जो होगा, pH वो 6.35 to 6.85 होगा, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इट रेंजेस बिटवीन ये 1.022 एंड 1.012, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। फिर टॉनिसिटी होगी। सलाइवा इज हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा, ठीक है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा, तो ये हाइपोटोनिक होगा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का कंपोजिशन देखते हैं कि क्या है। तो मिक्स्ड सलाइवा कंटेन्स 99.5% वाटर एंड 0.5% सॉलिड्स। तो मिक्स्ड सलाइवा होगा, उसमें 99.5% वाटर कंटेंट होंगे और 0.5% ही सॉलिड कंटेंट होगा। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा इज गिवन इन फिगर 37.3, ठीक है। आगे वाले इमेज में वो दिया हुआ है, ठीक है। कंपोजिशन सलाइवा का। फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का फंक्शन क्या है? तो सलाइवा का फंक्शन ये डाइजेस्टिव, मेन तो डाइजेस्टिव जूस, डाइजेशन में ये हेल्प करता है। तो सलाइवा इज वेरी एसेंशियल डाइजेस्टिव जूस सिंस it has many functions, its absence leads to many inconvenience, ठीक है। तो सलाइवा के बगैर तो डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब काफ़ी नहीं हो पाएगा। सलाइवा ये मेन कंटेंट है डाइजेशन का, ठीक है। प्रॉपर, फिर देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर सैलोइंग। तो फूड को जो हम सैलो करेंगे, निगलेंगे, तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन होगा माउथ में, वो देखते हैं सलाइवा के हेल्प से। When food is taken into mouth, it is moistened and dissolved by saliva. The mucous membrane of mouth is also moistened by saliva. It facilitates chewing by the movement of tongue. The moistened and masticated food is rolled into a ball. Mucin of saliva lubricates the ball and facilitates swallowing. तो जब हम फूड लेंगे मुंह में, ऐसे खाने के लिए अपना भोजन मुंह में रखेंगे, तो वही सलाइवा जो है वो सिक्रीट होगा। तो वहाँ पे वो सलाइवा के द्वारा धीरे 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 वो डिज़ोल्व होने लगेगा माउथ में। म्यूकस जो निकलेगा उसमें म्यूसिन कंटेंट होंगे, वो उसको मतलब चिपचिपा सा ऐसे बनाएगा, उसको स्मूथ सा बॉल बना देगा हमारा, जो भी मुंह में अच्छी तरह से वो चबाएंगे तो वो अच्छी तरह से पूरा माउथ में हमारा घुल जाएगा और वो ईजिली अच्छी तरह से हम उसको निगल पाएंगे। तो ये जो है सलाइवा का ये सैलोइंग में हेल्पफुल है ये, ठीक है। फिर देखते हैं एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट में क्या है इसका रोल, ठीक है। टेस्ट इज अ केमिकल सेंसेशन। तो टेस्ट जो है ये केमिकल सेंसेशन है, केमिकल जो रिलीज होगा टेस्ट बर्ड्स से जो आएंगे, तो अलग अलग तरह के टेस्ट हमें फील होते हैं, तभी तो खाना अच्छा लगता है। कोई चीज़ हमें अच्छा लगता है, कोई चीज़ नहीं लगता है, कुछ मीठा, कुछ तीखा, कुछ नमकीन लगेगा, ये सब तो टेस्ट बर्ड की वजह से ही ये सब हमें फील होता है। बाई इट्स सॉल्वेंट एक्शन सलाइवा डिजॉल्व द सॉलिड फूड सब्सटेंसेस। उसके सॉल्वेंट एक्शन से ये सॉलिड फूड सब्सटेंस को डिजॉल्व कर सकता है। सो दैट द dissolved substances can stimulate the taste buds. The stimulated taste buds recognize the taste. तो जो टेस्ट बर्ड, वही टेस्ट बर्ड जो प्रेजेंट होंगे उसमें, वो अलग अलग टेस्ट को उसमें रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचान के, और उससे हमें समझ में आता है कि किस तरह का इसका टेस्ट है फूड का, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव फंक्शन। सलाइवा हैज़ 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स, 3 होगा, नेमली सैलिवरी एमाइलेज, माल्टेज एंड लिंगुअल लाइपेज, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये जो डायग्राम जो है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सलाइवा में यही वाटर कंटेंट ये हो गया 99.5%, सॉलिड कंटेंट हो गया 0.5%। फिर ऑर्गेनिक सबस्टांसेस है, इसमें ऑर्गेनिक सबस्टांसेस हैं, तो ये क्या क्या है। फिर यहाँ पे कुछ गैसेस भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें इंजाइम्स हो गए ऑर्गेनिक में, और
एंड अदर सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कुछ इंजाइम है और कुछ अदर जो है ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो गए। ठीक है, तो इंजाइम में कौन कौन सा है, तो अमाइलेज, माल्टेज, लिंगुअल लाइपेज, ये तो मेन जो है सेलेवरी एंजाइम है जो अभी हमने देखा। फिर लाइसोजाइम, फॉस्फेटेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कैलिकरीन। ठीक है, ये हो गए एंजाइम्स। उसके बाद हो गए अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, देखते हैं म्यूसिन, एल्बुमिन, प्रोटीन रिच प्रोटीन, लैकोफेरिन, आईजीए, ब्लड ग्रुप एंटीजन्स, फिर फ्री अमीनो एसिड्स, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन। फिर इधर हो गया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, फॉस्फेट, ये हो गए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और जो गैसेज हैं वो कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नॉर्मली ग्लूकोज इज एब्सेंट इन सलाइवा, तो ग्लूकोज नहीं होगा सलाइवा में, बट इट इज फाउंड इन सलाइवा ड्यूरिंग डायबिटीज मेलेटस। तो अगर किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज मेलेटस है, तो फिर सलाइवा में ग्लूकोज पाए जाएंगे। ऐसे नॉर्मली सलाइवा में ग्लूकोज नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर डाइजेस्टिव, यहाँ से फिर सलाइवरी एमाइलेज को देखते हैं कि सलाइवरी एमाइलेज जो है यहाँ पे उसमें इसका क्या क्या है। ये सलाइवरी एमाइलेज इज अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये कार्बोहाइड्रेट को जो है मतलब कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये एमाइलोलाइटिक बोलेंगे इसको, एमाइलोलाइटिक। ठीक है, इट्स एक ऑन द कुक्ड और बॉइल्ड स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इनटू डेक्सट्रिन एंड माल्टोज। तो ये जो है बॉइल्ड और कुक्ड स्टार्च पे काम करेगा और उसको डेक्सट्रिन एंड माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर दो start digestion start in mouth, major part of it occurs in stomach because food stay only for a short time in the mouth। ठीक है, क्योंकि स्टार्च का जो डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसका जो मेजर पार्ट है डाइजेशन का वो स्टमक में ही होगा, क्योंकि माउथ में बहुत कम समय तक वो फूड जो है वो स्टे कर पाता है। उसके बाद फिर देखते हैं ऑप्टिमम पीएच नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज इज 6। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट होने के लिए जो पीएच है वो 6 पीएच की ज़रूरत है। सलाइवरी एमाइलेज कैन नॉट एक्ट ऑन सेलुलोज, ये सेलुलोज पे एक्ट नहीं करेगा, इसलिए कहते हैं ना कि सेलुलोज नहीं पचा सकते हैं हम, ह्यूमंस नहीं पचा सकते हैं, एनिमल्स पचा सकते हैं सेलुलोज को, वो पत्ते में पाया जाता है। ठीक है, maltase is present only in trace in human saliva and it convert maltose into glucose। तो वो बहुत कम अमाउंट में पाया जाएगा और ये जो है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, लिंगुअल लाइपेज इज अ लिपिड डाइजेस्टिव लाइपोलाइटिक एंजाइम। तो ये लिपिड डाइजेशन में हेल्प करेगा। इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द सीरस ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ टंग। तो ये जो है सीरस ग्लैंड में सिचुएटेड होगा पीछे की तरफ से, टंग के पीछे की तरफ, वहीं पे। इट डाइजेस्ट मिल्क फैट, तो ये मिल्क फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। प्री इमल्सिफाइड फैट, it hydrolyzes triglyceride into fatty acids and डाईएसिग्लिसराइड। ठीक है, तो ये जो है लिंगुअल लाइपेज का काम है। फिर देखते हैं क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन, और क्या है फंक्शन, क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन है डाइजेस्टिव एंजाइम का। ठीक है, देखते हैं। Due to the constant secretion of saliva, the mouth and teeth are raised and kept free of food debris, say the epithelial cell and foreign particle. It is way saliva. In this way, saliva prevent bacterial growth by removing material which may serve as culture media of the bacterial growth. Enzyme lysozyme of saliva kills some bacteria such as Staphylococcus, Streptococcus and Brucella. फिर proline rich protein present in saliva possesses antimicrobial property and neutralize the toxic substances such as tannin।
टैनिन आर प्रेजेंट इन मेनी फूड सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग फ्रूट्स। तो क्लीनिंग का यही है कि हमारे माउथ में बहुत सारे जो है, हम जब बहुत तरह की के फूड को खाते हैं, दांत से उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, बहुत सारे फूड हैं जो हम निगलते हैं, तो माउथ में जो है वो अलग अलग तरह के बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाते हैं। तो उससे जो सलाइवा है वो प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, उसको प्रिवेंट करते हैं। जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ है वो जो भी हार्मफुल होंगे कुछ भी अगर हमारे हेल्थ के लिए, तो उसे वो किल कर देगा, हटा देगा। यही इसमें लिखा हुआ है। प्रोलीन रिच प्रोटीन प्रेजेंट इन सलाइवा, जो प्रोलीन रिच प्रोटीन जो प्रेजेंट होंगे वो न्यूट्रलाइज कर देगा जो एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी और टॉक्सिन सब्सटेंस जैसे कि टैनिंग वगैरह है वो सबको न्यूट्रलाइज करके उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, जो कि पाए जाते हैं फ्रूट्स वगैरह में। ठीक है, यहाँ पर क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन ये हो गया, क्लीन करके और फिर उससे हमें प्रोटेक्ट भी करता है ये। ठीक है, और भी देखते हैं क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, और भी इसमें है क्लीनिंग। फिर लैक्टोफेरिन ऑफ सलाइवा आल्सो हैज एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी। लैक्टोफेरिन एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी है इसका। फिर प्रोलीन रिच प्रोटीन एंड लैक्टोफेरिन प्रोटेक्ट द टीथ बाय स्टिमुलेटिंग इनेमल फॉर्मेशन। तो ये जो है प्रोलीन रिच प्रोटीन एंड लैक्टोफेरिन टीथ को जो है वो इनेमल फॉर्मेशन से ऐसे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, फिर immunoglobulin IgA in saliva also has antibacterial and antiviral action। इसमें एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, तो वो उससे प्रोटेक्ट करेगा वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन से। ठीक है, म्यूसिन प्रेजेंट इन द सलाइवा प्रोटेक्ट्स द माउथ बाय लुब्रिकेटिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ। तो यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन जो है माउथ का, उसको ये प्रोटेक्ट करेगा म्यूसिन जो सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। रोल इन स्पीच, बात करने में क्या है, बाय मॉइस्चरिंग एंड लुब्रिकेटिंग सॉफ्ट पार्ट ऑफ माउथ एंड लिप्स सलाइवा हेल्प इन स्पीच। तो उसको मॉइस्ट करके माउथ का जो है, हमारे माउथ वाले पार्ट को, लिप्स को मॉइस्ट करके रखता है, जिससे कि हमें बोलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन द माउथ बिकम ड्राई, आर्टिकुलेशन एंड प्रोनाउंसिएशन बिकम डिफिकल्ट। हाँ, तो बोलने में प्रॉब्लम होगा अगर मुंह सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा तो। ठीक है, रोल ये हो गया रोल इन स्पीच। फिर एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या है, मेनी सब्सटेंसेस बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आर एक्सक्रीटेड इन सलाइवा। तो दोनों है ये एक्सर्टेड इन सलाइवा, तो दोनों, इसमें दोनों सब्सटेंसेस होंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, इट एक्सक्रीट सब्सटेंस लाइक mercury, potassium iodide, lead and thiocyanate. Saliva also excretes some viruses such as those causing rabies and mumps. In some pathological conditions, saliva excretes certain substances which are not found in saliva under normal condition. तो कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में जो है वो सलाइवा कुछ ऐसे भी मतलब कि सब्सटेंस को एक्सक्रीट करते हैं जो नॉर्मली उसमें नहीं पाए जाते हैं सलाइवा में। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज इन डायबिटीज मेलिटस। तो ग्लूकोज डायबिटीज मेलिटस में तो ग्लूकोज भी पाए जाएंगे सलाइवा में, तो वो फाइनली तो वो एक्सक्रीट करके बाहर निकलेगा ही। ठीक है, इन सर्टेन कंडीशन सम ऑफ द नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सलाइवा आर एक्सक्रीटेड इन लार्ज क्वांटिटी। किसी किसी कंडीशन में ज़्यादा क्वांटिटी में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है सलाइवा में वो पाए जाएंगे कि ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट हो रहा है। इसका एग्जांपल है एक्सेसिवली सिक्रेटेड इन सलाइवा ड्यूरिंग नेफ्राइटिस। किडनी का जो नेफ्राइटिस जो है, किडनी का जो अगर उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया तो वहाँ पे एक्सेस यूरिया निकलने लगेंगे। और एंड एक्सेस कैल्शियम इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। अगर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है तो एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम का सिक्रेशन होने लगेगा, मतलब एक्सक्रीशन होने लगेगा, निकलने लगेगा। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में सलाइवा हेल्प करता है। कैसे इन डॉग एंड कैटल
मतलब कि ये लोग पेंटिंग करते हैं, जैसे कि एनिमल्स ऐसे जीभ बाहर निकाल करके ऐसे आपने देखा होगा कि जो डॉग को देखा होगा ऐसे जीभ, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा तो ऐसे जीभ बाहर निकाल करके ऐसे वो उसमें से लाड और ऐसे सलाइवा टपक रहा होता है, तो उससे उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है। काफ़ी उनको गर्मी लग रही होती है तो उससे उन्हें काफ़ी राहत मिलती है। तो यही हो गया ये जो बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन में होता है एनिमल्स में, ये यही वही यहाँ पे लिखा गया है। डॉग्स एंड कैटल एक्सेसिव ड्रिपिंग ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग पैंटिंग हेल्प इन लॉस ऑफ हीट एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हाउएवर इन ह्यूमन बीइंग्स स्वेट ग्लैंड प्ले अ मेजर रोल इन टेम्परेचर रेगुलेशन एंड सलाइवा डू नॉट प्ले एनी रोल इन दिस फंक्शन। तो ह्यूमन में तो ऐसा नहीं है। ह्यूमन में तो हमारा स्वेट ग्लैंड है, जिससे पसीना निकलेगा तो हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होगा, लेकिन ये एनिमल्स में हेल्पफुल है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, तो वाटर बैलेंस का रेगुलेशन करने में भी हेल्पफुल है। ये क्या है, व्हेन द बॉडी वाटर कंटेंट डिक्रीजेज सैलिवरी सिक्रीशन आल्सो डिक्रीजेज। अगर बॉडी में वाटर कम है तो सैलिवरी सिक्रीशन भी कम होगा। दिस कॉजेज द ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड इंड्यूस थर्स्ट। तो ये माउथ को ड्राई करेगा और प्यास को भी बहुत बढ़ा देगा। व्हेन वाटर इज टेकन इट क्वेंसेस द थर्स्ट एंड रिस्टोर द बॉडी वाटर कंटेंट। तो जब अच्छी मात्रा में हम पानी पिएंगे पूरी मात्रा में तो उनका सूखना भी कम होगा और बॉडी का जो वाटर कंटेंट है वो बैलेंस होकर के सही हो जाएगा। तो ये क्या वाटर बैलेंस का जो इनमें इसका क्या रोल है, देखते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ सलाइवा, तो कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम है वो सलाइवा में पाए जाएंगे। तो एंजाइम यहाँ पे सोर्स ऑफ सिक्रीशन एक्टिवेटर फिर एक्शन सलाइवरी एमाइलेज ऑल सलाइवरी ग्लैंड एसिडिक मीडियम में है कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। ठीक है, यहाँ पे माल्टेज मेजर सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, एसिडिक मीडियम, ठीक है, कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज। फिर लिंगुअल लैपेज लिंगुअल ग्लैंड एसिड मीडियम कन्वर्ट ट्राइग्लिसराइड ऑफ मिल्क फैट इनटू फैटी एसिड एंड डाइग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये हो गया डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ सलाइवा। आगे फिर है रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन और उसके बाद नर्व सप्लाई टू सलाइवरी ग्लैंड। ये सब ये हम नर्व सप्लाई वाला पार्ट आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके। अभी यहाँ तक के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe my YouTube channel and like and share the video. Thank you, thanks for watching.